कितने हैं भाई? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है? મને કાળો બોલવા માટે રામાયણમાંથી રાવણને લઈ આવી બોલો. ಮೋದಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ आधुनिक भस्मासुरರು ಅಂತ ಹೇಳಿ कांग्रेस ने अपने आप को गाली देने वाले पार्टी के रूप में स्थापित कर ही लिया है. गुजरात में दूसरे दौर के प्रचार का शोर बस थमने वाला है, लेकिन विवादित बयानों की गूंज तेज हो गई है. कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गुजरात के मैदान में कूदे तो विवादित बयानों का पिटारा खोल दिया, जिसके बाद तो गुजरात की चुनावी हवा ही पूरी तरह बदल गई. हर वक्त अपनी ही बात करते हैं. आप किसी को मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो. अब भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना? कारपोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना. हर जगह कितने हैं भाई? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है? कांग्रेस ने अपने आप को गाली देने वाले पार्टी के रूप में स्थापित कर ही लिया है. रह रह के नरेंद्र मोदी जी के लिए, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग, जिस प्रकार की गालियों का प्रयोग उनके उच्च नेता, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता कर रहे हैं, हर दिन टीवी में देखने को मिल रहा है. इट हैज बिकम अ यूजुअल प्रोसीजर. पीएम पर हमला कोई नई बात नहीं है. सियासत के पन्ने पलटने पर आपत्तिजनक बयानों की लिस्ट सामने आ जाती है. कांग्रेस ऐसी गलतियां करती रहती है जिसका फायदा बीजेपी उठा ले जाती है. इस बार भी कांग्रेस हिट विकेट हुई तो पीएम ने पलटवार करने का मौका नहीं गंवाया. से उचाड़ा पड़ी लीधा है અને કોંગ્રેસે મતદાન પથે પહેલા ચાલુ કરી દીધું કે ઈવીએમ 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 ઈવીએમ. કોંગ્રેસની વિશેષતા એ છે કે ચૂંટણી ચાલતી હોય ત્યારે મોદીને ગાળો બોલવાની અને ચૂંટણીનું મતદાન આવે ત્યારે ઈવીએમને ગાળો દેવાની. बीजेपी ने पीएम पर हमले को गुजराती अस्मिता से जोड़ दिया है. खड़गे की बयानबाजी से कितना नुकसान हुआ इसका अंदाजा तो 8 दिसंबर को चल पाएगा, लेकिन उससे पहले ही कर्नाटक से कांग्रेस के एक पूर्व सांसद ने पीएम को भस्मासुर के बराबर खड़ा करके कांग्रेस के पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार दी. 100 गाली पूरे हो चुके हैं. कांग्रेस ने अपने आप को शिशुपाल के रूप में प्रस्तुत किया है. अब समय आ चुका है जब गुजरात की जनता और हिंदुस्तान की जनता, जो जनार्दन है, जनार्दन माने कृष्ण है, जनता ही कृष्ण है, जनता ही जनार्दन है. अब हम आह्वान करते हैं जनता से, जनार्दन से और कृष्ण से कि वो लोकतंत्र रूपी चक्र धारण करके ऐसी पार्टी का लोकतांत्रिक रूप से समापन करे. ಅರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಮೋದಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ आधुनिक भस्मासुरರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. लगता है कांग्रेस ने अपने अतीत से कुछ भी नहीं सीखा. कांग्रेस ने नहीं देखा कि जब सोनिया गांधी ने 2007 में मोदी को मौत का सौदागर कहा था तो चुनाव में क्या हश्र हुआ. कांग्रेस शायद मणिशंकर अय्यर के उस बयान को भी भूल गई जब उन्होंने पीएम के लिए नीच किस्म का आदमी जैसे शब्द का इस्तेमाल किया था. लेकिन अब भी कांग्रेस बीजेपी को अपने गिरामा में झांकने की नसीहत दे रही है. वो लगातार ये आरोप लगाए थे कांग्रेस से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को टारगेट करते हैं. अब तो एक और वर्ड आ गया, भस्मासुर. मुई है साहब, बड़े छुई मुई हैं. आप बोलो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, इटली की बेटी, ऐसे ऐसी शब्दें बोलते हैं. मनमोहन सिंह जी के लिए कैसे अनर्गल शब्द इस्तेमाल किए. आपको जरा सा किसी ने आईना दिखा दिया तो आपको बुरा लग गया. बयानों का डेसिबल इतना हाई है कि वो सिर्फ गुजरात चुनाव तक ही सीमित होने वाला नहीं है. इसकी तरंगे 2024 लोकसभा चुनाव तक पहुंचेगी. इसलिए बीजेपी लगातार कारपेट बॉम्बिंग कर रही है और कांग्रेस गलती पर गलती को दोहरा रही है. गुजरात से दूर राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस पर हमले करते जय श्री राम और जय सियाराम का फर्क कुछ यूं बताया. लोग जय श्री राम करते हैं मगर कभी जय श्री राम और हे राम क्यों नहीं करते? क्योंकि वो सबसे पहले
आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, क्योंकि वो सबसे पहले जिस भावना से राम ने अपनी जिंदगी जी, उस भावना से अपनी जिंदगी नहीं जीते हैं। वो सिया राम जय श्री राम तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके संगठन में एक महिला नहीं है। ऐसे हमले करने से पहले राहुल गांधी को होमवर्क कर लेना चाहिए था। राहुल गांधी भूल गए कि 2024 के चुनाव से पहले अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा, जिसके लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। इसीलिए जब राहुल ने राम भक्ति और स्त्री सम्मान की शून्यता का मुद्दा उठाया तो यूपी के दोनों डिप्टी सीएम राहुल गांधी पर पिल पड़े। उन्हें जय श्री राम कहना पड़ा है। मैं बहुत प्रतीक्षा में हूं कि कब वो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि दर्शन करने के लिए जाएंगे, कब ये जय श्री कृष्ण कहेंगे, कब ये जय श्री राधे कृष्ण कहेंगे, उसकी भी मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। राहुल गांधी डिरेल्ड हो गए। उनको पता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ भारतीय संस्कृति को कितनी दुनिया में कहां तक पहुंचा दिया है। जबकि राहुल गांधी कोर्ट पर जनेऊ डालने वाले ये सिर्फ नाटक मंडली के नेता हैं। महाकवि संत कबीर दास ने यूं ही नहीं कहा कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो, लेकिन सियासत को शीतलता कहां पसंद। अब देखिए ना, गुजरात के दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी को ऐसे बयान देने की जरूरत क्यों आन पड़ी जब वो खुद चुनाव प्रचार से दूर हैं। राहुल गांधी कम से कम अपने नेताओं को ही समझा दिए होते, लेकिन ऐसा हो ना सका। अब कांग्रेस के नेताओं के ऐसे ही बयान कहीं गुजरात में टर्निंग पॉइंट न बन जाए। आज तक ब्यूरो।